कार्यकर्ता महुआ मोइत्रो पर फूटा बंगाल की जनता का गुस्सा। बंगाल की जनता का सब्र का बांध टूट चुका है। जो बंगाल की जनता इतने सालों से भरी बैठी थी अपनी सरकार को लेकर, वो आखिर टूट ही गया। टीएमसी के कार्यकर्ता महुआ मोइत्रा पर जो हमेशा अपने बयानों के चलते विवादों में बनी रहती हैं, वो फिर से विवादों में आ गई, लेकिन इस बार अपने बयान की वजह से नहीं, उन पर हुए हमले की वजह से। जी हमला, जिसकी वीडियो खुद महुआ मोइत्रा अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर रही हैं। क्या है वो वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप जरा हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो पर नजर डालिए। পুলিশ কি করছে দেখুন, কোথায় পুলিশ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আবার শুরু করেছে। এই পতাকা চলবে, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন। देखिए आपने वीडियो कि किस तरह से महुआ मोइत्रा के ऊपर जनता का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि इस वीडियो में महुआ मोइत्रो का ये भी कहना है कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खेल है, जिस पर पुलिस भी चुप्पी साधी हुई है, उनका साथ दे रही है, जिससे बवाल मच गया है। क्योंकि महुआ मोइत्रा तो ये एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी ने उन पर हमला किया और पुलिस ने उनका साथ दिया, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा महुआ मोइत्रा दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी, जहां पर पुलिस वहां पर भड़की हुई जनता को संभालने की कोशिश भी कर रही है। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो पर नजर डाल सकते हैं। देखा आपने वीडियो में, आपको वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि पुलिस वहां पर भड़की हुई जनता को संभालने की कोशिश कर रही है, ना कि उनको ये बोल रही है कि तुम इसी तरह से हमला करते रहो, जितने तुम अंडे और पत्थरों से प्रहार कर रहे हो वो करते रहो। उस तरह से कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस, उसमें उनको शांत कराती हुई पुलिस नजर आ रही है। अब सवाल ये कि महुआ मोइत्रो कब और कहां मौजूद थी और उन पर कब और कहां हमला हुआ। तो बुधवार को कालीगंज में टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही थी, तभी बीजेपी के कथित समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। यानी कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप इस बात पे जरा ध्यान लगाइएगा कि यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर की बात हो रही है। अब सपोर्टर कौन होते हैं? सपोर्टर वो होते हैं जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना कि उनमें काम करते हैं। तो समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में फर्क होता है। तो जो एलिगेशंस महुआ मोइत्रा लगा रही है कि बीजेपी का करना धरना है सब कुछ, वो यहाँ पे खारिज हो जाता है, क्योंकि समर्थकों में और मैंने जैसे बोला कार्यकर्ताओं में फर्क होता है। तो वहां पे जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई थी वो सब समर्थकों की हुई थी, ना कि कार्यकर्ताओं की। वहां पे जो मौजूद भीड़ थी वो पहले से ही भड़की हुई थी। उन्होंने दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया और सांसद के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी महुआ ने कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें बाहर मौजूद लोग खिड़कियों के जरिए पत्थर और अंडे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद का आरोप है कि पुलिस की फोर्स वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इन हमलावरों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि पुलिस की इस चुप्पी ने हमलावरों का हौसला और बढ़ा दिया, जिससे ये गुंडागर्दी घंटों तक चलती रही। इस घटना के बाद महुआ मोइत्रा ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि ये सब बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंसा है और पुलिस इसमें पूरी तरह मिली हुई है। हालांकि कृष्णनगर के एसपी अतुलवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वे मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने महुआ मोइत्रा से वहां से निकलने का बार बार अनुरोध किया, लेकिन सांसद और पुलिस के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही। आखिरकार शाम 6 बज गए और करीब 6 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। महुआ मोइत्रा ने अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, ले मॉन्ड, बीबीसी, एल जाजीरा एंड फाइनेंशियल टाइम्स जैसे प्रमुख इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को भी टैग करते हुए अपनी बात कही है। महुआ ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि आखिर कैसे भारत के बंगाल राज्य में पुलिस मुखदर्शक बनी रही, जब रूलिंग पार्टी की भीड़ ने विपक्ष की एक सांसद को बंधक बनाया और उन पर हमला किया। लेकिन यहाँ पर सवाल महुआ मोइत्रा को नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे महुआ मोइत्रा से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उन्हें कार्यकर्ता और समर्थकों में फर्क नहीं पता। और समर्थक वो हैं जो पहले से ही भरे बैठे हैं। जितने साल टीएमसी सरकार बंगाल में रही है, राज किया है, उतने सालों में जितना भी जनता ने सहा है वो अब आक्रोश निकल कर आ रहा है। जो इस पूरे पैकेज में या पूरे महुआ मोइत्रा को दिख गया होगा, जो उन्होंने ब्लॉग्स बनाए हैं, जो उन्होंने वीडियो बनाए हैं, सबको टैग करके जो उन्होंने ये बात कही है कि मेरे पर हमला हो रहा है, ये सब बीजेपी का खेल है,
तो वो उससे साफ हो रहा है कि उन्हें सच में कार्यकर्ता और समर्थकों में फर्क नहीं पड़ा है। अगर उनके कोई सपोर्टर है तो वो उनके सपोर्टर होंगे, ना कि उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता। वो अपनी मीटिंग में किसी भी सपोर्टर को नहीं बिठाती होंगे, अपने कार्यकर्ताओं को ही बिठाती होंगे जो टीएमसी टीम के होंगे। वो वहां पे झंडा लहराती हुई ये कहती नहीं कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, तुम इसी तरह से हमले करते रहो। यानी कि महुआ मोइत्रो वहां खड़ी थी कि मुझे आओ और मारो, पर ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जितनी भी पुलिस थी वहां पे उन्होंने जितना भी आक्रोश था संभालने की कोशिश करी। 6 बजे तक मामला साफ हो चुका था और ये मामला वहीं पर रुक गया था, लेकिन फिर भी इस पे पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर जिन्होंने वहां पर हमला किया था। अब देखना होगा इस पे आगे क्या होता है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।